विरास किया भगवान ने। विरास इसलिए किया जिससे कामदेव के मान का मर्दन किया जा सके। एक बार भगवान श्री कृष्ण के पास कामदेव आया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पुष्प धनुष्कर वीर, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ, कहो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? ध्यान से सुनना। महाराष्ट्र में प्रवेश से पहले की ये कथा है, ये ध्यान से सुन लो, इससे पता चलेगा महाराष्ट्र क्यों हुआ। कामदेव ने कहा कि मैं कामदेव हूँ, मदनो मनवथो मारो प्रद्युम्नो निकेतन कंदर्प दर्प कोनंगा काम पद सरस मरा। मेरा नाम मदन है, कामदेव है, मार है, और मैंने अच्छे अच्छों को छका रखा है। ब्रह्मा भी मेरी मार से बचे नहीं है, शिव जी को भी मैंने छका रखा है। इंद्र की तो बातें छोड़ दो, बड़े बड़े ध्यानी तपस्वियों को मैंने डिगा रखा है। उम्र से कामदेव का कोई लेना देना नहीं है। अगर हमने जवानी में अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में न किया हो तो बुढ़ापे में भी ये इंद्रियां अनकंट्रोल रहती हैं। ये नोट कर लीजिए बात। कामदेव ने कहा कि मैं कामदेव हूं, मैं आपसे युद्ध करने आया हूं। भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं तो बहुत छोटा हूं, मुझे तो युद्ध करना आता नहीं। कामदेव ने कहा, मैंने नारद जी को कहा था कि आप बालक हैं, आप तो युद्ध नहीं कर सकते, पर नारद जी नहीं माने। नारद जी ने भेजा। नारद जी ने भेजा तुम्हें? बोले हाँ। बोल तो फिर तो युद्ध करेंगे। अगर तुम्हें नारद जी ने भेजा है तो युद्ध करेंगे। बताओ कौन सा युद्ध करना है, मैदान का कि किले का? बोले इसका मतलब क्या है? अब सुनना, ये कामदेव को भगवान उपदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं मैदान कैसे होते हैं। मैदान है दो, किले का और मैदान का, दो प्रकार के युद्ध है। किले का युद्ध इसे कहेंगे जब मैं एकांत में अपने इष्ट का ध्यान कर रहा हूँ, तप कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, उस समय तुम आना और अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करना। अगर तुमने काम जगा दिया मेरे हृदय में तो तुम्हारी विजय, और नहीं जगा पाए तो मेरी विजय। और मैदान का युद्ध, बोले मैदान का युद्ध इसे कहेंगे मैं अकेला पुरुष होऊंगा और अनंत कोट ब्रज की गोपियां होंगी, सुंदरी होंगी, और रात्रि का समय होगा। अकेला मैं पुरुष होऊंगा, उन गोपियों के मध्य में होऊंगा। तुम उस समय आना। तुमने उस समय अगर मेरे मन में काम जगा दिया तो तुम्हारी विजय, और नहीं जगा पाए तो मेरी विजय। कामदेव ने चुना कि मैं मैदान का युद्ध करूंगा। बोल ठीक है, शरद पूर्णिमा के दिन आना, मैं रात करूंगा, और तुम उन गोपियों के मध्य में जब रहूं तो तुम मेरे मन में काम जगा देना, और तुमने काम जगा दिया तो तुम्हारी विजय होगी। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई और समस्त गोपियों को निमंत्रण दिया कि तुम वृंदावन पधारो। और गोपियों ने जब बांसुरी की धुन सुनी, निसम्य गीतम सदनम वर्धनम, भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को सुनकर ब्रज की गोपियां जो कार्य कर रही थी उस कार्य को वहीं छोड़कर, ये प्रेम है। हम सब चाहते हैं कि कृष्ण ब्रज की गोपियों की तरह हमसे प्रेम करे। तो जब कृष्ण का नाम हो, कृष्ण की कथा हो, कृष्ण की बांसुरी की धुन हो, तब हमें हमारी शुद्ध बुद्ध कहाँ रहती है? अगर उसके बाद भी हम अपनी शुद्ध बुद्ध में है तो हम गोपी प्रेम से वंचित हैं। गोपी प्रेम इसे कहते हैं। एक देवी जी आप सुबह आई और हमसे कहने लगी, महाराज इतनी कथा सुनी है ना आपकी, अब घर में मन नहीं लगता, अब हमें अपने साथ ले चलो, यहीं पानी तक की। इस कथा ने हमें वो रस प्रदान कर दिया है, आप हमें वृंदावन ले चलो, अब घर में रहने का मन नहीं करता। ये है गोपी प्रेम, ये है कृष्ण कथा का रसास्वादन का फल। गोपियां जो कार्य कर रही थी वो कार्य करके छोड़ के बीच में भागी। वृंदावन में जहाँ कृष्ण जमुना के तट पे बांसुरी बजा रहे हैं, जमुना की वो कल कल करती हुई माधुर्य ध्वनि, वहां श्री कृष्ण
को आया हुआ देखा, उनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम इव कर्म प्रजस्यानामयम् स्वागत है, कहो तुम कैसे पधारी हो, मैं तुम्हारी कहा सेवा करूं। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा, जाओ अपने अपने घर चली जाओ और अपने अपने पतियों की सेवा करो। रात्रि में स्त्री का घर से बाहर निकलना उचित नहीं है। ब्रज की गोपियों को भगवान ने पतिव्रता स्त्री का बल क्या है उसका उपदेश दिया। फिर गोपियों ने अपने संवाद से कहा, हे नाथ हमको ये बताइए कि मिट्टी के पति की पूजा करें कि सच्चे पति की पूजा करें। पतिव्रता स्त्री कौन सी है जो मिट्टी के पति की पूजा करे या सच्चे पति की पूजा करे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब तक सच्चा पति न मिले तब तक मिट्टी के पति की पूजा करनी चाहिए, और जब सच्चा पति आ जाए तो फिर मिट्टी के पति की पूजा छोड़कर सच्चे पति की पूजा करनी चाहिए। देवियां ध्यान से सुने, ये जो आपके हस्बैंड हैं ये मिट्टी के पति हैं, और जो सर्वेश्वर सच्चिदानंद श्री कृष्ण हैं वो आपके सच्चे पति हैं। यही बात पुरुषों पे भी लागू होती है। हम चाहे शरीर से पुरुष हैं लेकिन हमारी आत्मा का पति परमात्मा श्री कृष्ण ही है। जब बोलने में प्रचलन में बात कही जाती है तो निर्गुण आत्मा को भी क्या कहते हैं? आत्मा होती है कि होता है? जोर से बोलो भाई। शरीर तो होता है, आत्मा होती है, तो शरीर तो देवियों का भी होता है और शरीर पुरुषों का भी होता है, और जो गुण तत्व है वो आत्मा, वो दोनों की होती है, और जो होती है उसका होता भी है। स्त्री होती है तो उसका पति होता है, वैसे ही आत्मा स्त्री तत्व कहा जाए अगर तो ईश्वर पुरुष तत्व हो जाएगा। तो आत्मा का असली पति अगर कोई है तो वो परमात्मा ही है। तो आत्मा होती है और उसका पति परमात्मा होता है। मुक्ति इसी को कहते हैं जब आत्मा परमात्मा में समाहित हो जाती है। यही आत्मा और परमात्मा का मिलन है। इसी का नाम रास, इसी का नाम रस रेव रास, इसी का नाम रास है, जहाँ प्रत्येक भक्त की आत्मा परमात्मा में समाहित हो जाती है। इसलिए संसार में जब तक जितने भी व्यवस्थाएं मिली हुई हैं ये तो सिर्फ शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। आपके शरीर की खुराक अगर भोजन है तो आपके आत्मा की खुराक भोजन नहीं भजन है।